भोर की पहली किरण धरती पर पड़ते ही हरियाणा के गांव-गांव में किसान अपने पशुओं और खेतों की देखभाल का काम शुरू कर देते हैं। जींद जिले के ऐसे ही एक गांव बोहतवाला में साधारण किसान के घर जन्मे बलजीत सिंह। गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने रोहतक में सिविल इंजीनियरिंग की और अपनी उम्मीदों को नई उड़ान देने जा पहुंचे देश की राजधानी दिल्ली। साइट इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए भी गांव की मिट्टी की महक उन्हें भुलाए नहीं भूलती थी। मन में एक विश्वास था कि जब खाली जमीन पर दूसरों के सपनों की इमारत खड़ी की जा सकती है, तो अपनी जमीन पर अपने सपनों का महल भी खड़ा किया जा सकता है। मन की यही कसक युवा बलजीत सिंह को गांव वापस खींच लाई। बलजीत सिंह का संयुक्त परिवार गांव में परंपरागत गेहूं और धान की खेती में लगा था। दिन भर पसीना बहाने और गर्मी सर्दी की मार झेलकर भी खेती घाटे का सौदा ही बना हुआ था। थोड़े ही दिन में इस पढ़े लिखे किसान ने यह समझ लिया कि नवीनतम तकनीकों के प्रयोग के बिना खेती मुनाफे का सौदा नहीं बन सकती। अपनी जमीन पर लगे 5 डीजल इंजन पंप सेट को बिजली के ट्यूबवेलों में बदलने के साथ ही जमीन की लेवलिंग, उन्नत बीजों का इस्तेमाल और सही मार्केटिंग से परिवार को 2 साल के अंदर ही फसलों की बचत साफ दिखाई देने लगी। खेती का व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 6 माही फसलों के बीच समय को नष्ट करना इस प्रगतिशील किसान को गवारा न था। ऐसे में अतिरिक्त आमदनी के लिए 1000 मुर्गियों से उन्होंने पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की। मुर्गी पालन में भी नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से 5 साल में ये फार्म बढ़कर 40,000 मुर्गियों के फार्म तक जा पहुंचा। इस पोल्ट्री फार्म के लिए चूजों की आपूर्ति पंजाब और दिल्ली से की जाती थी, जिनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अपने और अपने आसपास के पोल्ट्री फार्मों की समस्या का समाधान करने के लिए गांव बोहतवाला में ही 2000 पेरेंट बर्ड से हैचरी के नए व्यवसाय की शुरुआत की गई। किसान के इस प्रयास को यहां पर भी सफलता मिली और 15 सालों में हैचरी की क्षमता 100 गुना तक बढ़ गई। संयुक्त परिवार में बड़े भाई महेंद्र सिंह पशुपालन के व्यवसाय में लगे हुए थे। उन्होंने भी बोहतवाला गांव में 50 पशुओं के साथ डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की हुई थी, लेकिन ये कोई खास मुनाफा नहीं दे पा रही थी। बड़े भाई की डेयरी में पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बार फिर मुर्गी फार्म की तर्ज पर फीड फॉडर मैनेजमेंट का तरीका अपनाया गया। पशुओं के चारे में बदलाव करते हुए मुर्गियों के लिए फीड बनाने वाली फैक्ट्री में गाय भैंसों के लिए संतुलित आहार तैयार किया जाने लगा, जिससे 1 महीने में ही पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी शुरू हो गई। दूध की बढ़ती मांग, जींद के आसपास मुर्राह भैंसों की उपलब्धता और बैंकों से वित्तीय सहायता का आश्वासन मिलने के बाद पशुपालन के व्यवसाय को बड़े स्तर पर फैलाने की योजना बनाई गई, जिसके लिए बलजीत सिंह ने डेयरी फार्मिंग के लिए मशहूर देशों की ओर रुख किया। अपने इस सफर में वे एशियन देश चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया गए, लेकिन नवीनतम तकनीक की खोज उन्हें यूरोप के देश इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड भी ले गई, जहां उन्होंने अपने ही देश के पशुओं की रखरखाव, चारा प्रबंधन और ब्रीडिंग कौशल को नजदीक से देखा। इटली की तकनीकों ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। इसी दौरान अमेरिका की होल्स्टीन फ्रीजन गायों की दूध उत्पादन क्षमता ने उन्हें प्रभावित किया। देखते ही देखते बलजीत सिंह के मन में एक इंटीग्रेटेड प्लांट के सपने ने जन्म लिया। इसी बीच उन्होंने साल 2009 में गांव बोहतवाला और दालमवाला में गाय और मुर्रा भैंसों की संयुक्त फार्म की शुरुआत की। अपने पशुओं के विशाल समूह के लिए उत्तम क्वालिटी का चारा उपलब्ध करवाने के लिए फीड फॉडर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया और विदेशी तकनीक की तर्ज पर अपना चारा उगाने और स्टोरेज की व्यवस्था की गई। अच्छे चारे और रखरखाव के साथ पशुओं की नस्ल सुधार पर भी बराबर ध्यान दिया गया, जिससे कुछ ही सालों में अधिक दूध देने वाली नस्लें तैयार हो गईं।
अब 6 लीटर दूध देने वाली भैंस 12 लीटर और 12 लीटर दूध देने वाली गाय 24 लीटर के पार जा पहुंची। रोजाना हजारों लीटर के दूध उत्पादन ने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की नींव रख दी और साल 2010 में जींद के कंडेला गांव में लक्ष्य मिल्क प्लांट की शुरुआत हो गई। इस प्लांट में दूध, दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, घी, मिठाइयां और आइसक्रीम का उत्पादन किया जाने लगा, जो जल्द ही प्रदेश भर में जन जन में लोकप्रिय हो गया। हरियाणा की धरती पर विदेशी तर्ज का पहला इंटीग्रेटेड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का सपना साकार होते ही देश भर के लोग इसकी ओर आकर्षित हुए। देश में एक प्रगतिशील किसान के सफल प्रयास की गूंज विदेशों तक जा पहुंची और चीन, ब्राजील, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और सार्क देशों के प्रतिनिधि हरियाणा आए। यहां उन्होंने लक्ष्य मिल्क प्लांट की चारा उगाने से लेकर दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के इस मॉडल को नजदीक से देखा और समझा। नवीनतम तकनीक के प्रयोग से मुर्रा भैंस और विदेशी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के बाद अब बलजीत सिंह का सपना है कि लुप्त होती जा रही देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन पर कार्य किया जाए। इसके लिए देश भर से हरियाणा, साहिवाल, गीर, थार और राठी जैसी शुद्ध देसी नस्लों की अधिक दूध देने वाली मौजूदा गायों को एक फॉर्म में संरक्षित किया जाए। साथ ही देश भर में उपलब्ध उत्तम नस्ल के सांडों से इन गायों की नस्ल सुधार का कार्य शुरू किया जाए, जिससे प्रदेश भर की देसी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाई जा सकती है। हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग दुग्ध उत्पादन के लिए विदेशी गायों को भूलकर देसी गायों को पालेंगे और तब हमारा हरियाणा प्रदेश अपने दूध दही के खाने की कहावत को साकार करते हुए देश भर में पशुपालन का उदाहरण बनकर सामने आएगा।